नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रोहिंग्याओं पर चर्चा करूंगी। रोहिंग्या मुस्लिमों पर आज मैं इसलिए आपके साथ चर्चा कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई का मन बनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं से संबंधित याचिकाएं सुनवाई पर भी लगी थी और कोर्ट ने उस पर सुनवाई की रूपरेखा भी तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि इस मामले में, रोहिंग्याओं के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं या फिर ये अवैध घुसपैठिए हैं और इन्हें देश से बाहर निर्वासित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यही है और सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर विचार करेंगे। यानी यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले विचार का होगा कि ये जो रोहिंग्या हैं इनको शरणार्थी माना जाएगा या फिर ये अवैध घुसपैठिए हैं, ये गैर कानूनी रूप से हिंदुस्तान में प्रवेश किए हुए हैं और इनको जो है वो कानून के मुताबिक बाहर किया जाना चाहिए, निर्वासित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सबसे अहम मुद्दा यही है और इसलिए हम सबसे पहले इसी पर विचार करेंगे। तो रोहिंग्याओं का मुद्दा जो है वो इतना अहम है इस समय देश के लिए क्योंकि अगर देखा जाए रोहिंग्या मुस्लिम है जो म्यांमार से आ गए, जो कुछ बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पर आ गए हैं और वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं हैं जिसमें रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाया गया है। कुछ याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें कहा गया है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो भारत में गैर कानूनी घुसपैठिए हैं और इन अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये घुसपैठिए हमारे देश के जो संसाधन हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। इन अवैध घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी ओर कई एक याचिकाएं ऐसी हैं जिसमें कि जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनको कहा गया है कि वो शरणार्थी हैं और उनको यहाँ पर शरण लेने का अधिकार है। उनको अवैध घुसपैठिए नहीं माना जाना चाहिए बल्कि शरणार्थी मान करके उनको मूलभूत सुविधाएं जो हैं जैसे स्वच्छ पेयजल है, स्वच्छता है, शिक्षा है, ये सब चीजों का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो मोटी मोटी ये दो पार्ट की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं जो कई एक है, मतलब बंच ऑफ पिटिशंस हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। आज ये जो याचिकाएं थी वो 3 सदस्यीय पीठ के सामने सुनवाई के लिए लगी थी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के सामने ये याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी। तो कोर्ट ने कहा कि इनको जो है हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेते हैं और इनमें जो विचारणीय प्रश्न हैं उनको भी फ्रेम कर लेते हैं ताकि सुनवाई में सुविधा रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल तय किए हैं विचार के लिए उनका निहितार्थ यही निकलता है कि अब रोहिंग्याओं का हिंदुस्तान में, भारत में क्या भविष्य है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। रोहिंग्या यहाँ रह सकते हैं एक शरणार्थी के रूप में या फिर उनको हर हाल में कानून के मुताबिक देश से बाहर निकाला जाएगा क्योंकि वो अवैध घुसपैठिए हैं और गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आए हैं। तो ये जो रोहिंग्याओं का भविष्य है, रोहिंग्या मुस्लिमों का, वो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और उसी के फैसले से तय होगा। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई करेगा और कोर्ट ने जो याचिकाएं हैं उनको 3 प्रमुख समूहों में बांट लिया है। तो एक के बाद एक तीनों मुद्दों पर, तीनों समूहों पर, याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई के लिए प्रश्न तय किए हैं उनमें पहला प्रश्न यही है कि क्या रोहिंग्या मुस्लिम जो रोहिंग्या हैं वो शरणार्थी हैं या फिर वो अवैध घुसपैठिए हैं जिनको कि वापस भेजा जाना चाहिए, कानून के मुताबिक डिपोर्ट किया जाना चाहिए, सरकार इनको डिपोर्ट करने के लिए बाध्य है। और जो दूसरे मुद्दे हैं, दूसरे सवाल हैं वो ये हैं कि अगर रोहिंग्या शरणार्थी हैं, शरणार्थी माने जाएंगे तो उनको कौन से अधिकार हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको किस तरह का संरक्षण मिलना चाहिए। एक ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए फ्रेम किया है।
तीसरा सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए फ्रेम किया है वो ये है कि जो अगर रोहिंग्या जो है वो अवैध रूप से भारत में घुस आए हैं और वो अगर डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं तो उनको वहां पर कौन सी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये भी एक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने एक प्रश्न ये भी तय किया है कि जो लोग जो मान लीजिए कि रोहिंग्या जो हैं वो अवैध घुसपैठिए हैं और वो डिटेंशन सेंटर में रखे जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो क्या ऐसे अवैध घुसपैठिए मान के रोहिंग्याओं को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है या फिर अदालत उनको जो भी उचित शर्तें लगाए उन शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर सकती है। ये भी एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए तय किया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल ये भी तय किया है जिसमें कि ये है कि रोहिंग्या जो है वो अवैध घुसपैठिए हैं और इनको जो है कानून के मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को देश से निर्वासित करना चाहिए और सरकार इनको बाहर निकालने निर्वासित करने के लिए बाध्य है। तो ये मोटे मोटे सवाल हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि रोहिंग्याओं के मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर चुकी है और उस जवाब में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि रोहिंग्या जो हैं वो अवैध घुसपैठिए हैं और ये जो हैं ये शरणार्थी का दर्जा पाने के अधिकारी नहीं हैं। इनको किसको शरणार्थी माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये तय करने का अधिकार सरकार को है। तो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा है कि कोर्ट को इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिए, ये नीतिगत मसला है और इसलिए ये सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकार ने एक बात और कही है, रोहिंग्या मुस्लिमों की तरफ से जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं उनमें ये दावा किया जा रहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी है, उनके पास यूएन का शरणार्थी सर्टिफिकेट है, लेकिन अधिकारी नहीं है। इनको किसको शरणार्थी माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये तय करने का अधिकार सरकार को है। तो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा है कि कोर्ट को इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिए, ये नीतिगत मसला है और इसलिए ये सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकार ने एक बात और कही है, रोहिंग्या मुस्लिमों की तरफ से जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं उनमें ये दावा किया जा रहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी है, उनके पास यूएन का शरणार्थी सर्टिफिकेट है, लेकिन भारत सरकार का ये कहना है कि भारत सरकार ने शरणार्थी का जो संधिनामा है उसको कभी साइन ही नहीं किया, हस्ताक्षर ही नहीं किया, इसलिए जो वो यूएन का जो भी प्रोविजन है वो भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा इस मामले में वो रोहिंग्याओं का भविष्य तय करने वाला होगा। रोहिंग्याओं की बात मैं इसलिए आज यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि ये मुद्दा हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए बहुत अहम है। अभी बिहार में एसआईआर चल रहा है, वहां पर भी ये मुद्दा गंभीर है कि जो चुनाव आयोग मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण कर रहा है उसमें भी यही बात उठ रही है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो गैर कानूनी रूप से भारत में घुस आए हैं, वो चाहे बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, वो किसी भी तरीके से मतदाता सूची में स्थान नहीं पाने चाहिए और अगर उन्होंने मतदाता सूची में किसी तरह हैं तो उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। तो और इसके अलावा देश के अन्य भी बहुत से हिस्सों में जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, जो उनको अवैध घुसपैठिए मान करके उनके खिलाफ भी सरकार मुहिम चला रही है, लेकिन दूसरी ओर बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो इनको शरणार्थी की बात कह रही हैं और जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं कुछ रोहिंग्याओं की ओर से ही की गई हैं, कुछ अन्य लोगों की ओर से भी की गई हैं, जिसमें इनको शरणार्थी का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। तो रोहिंग्याओं का अब क्या भविष्य होगा, उनका भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तय करेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बुधवार को सुनवाई में क्या होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत में अगर रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर कानून के मुताबिक बाहर किए जाने की भी बात कह सकता है, आदेश दे सकता है, क्योंकि कानून यही कहता है कि अवैध घुसपैठिए जो
है वो देश में नहीं रह सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला आता है और सुनवाई कैसे होती है, उसमें सरकार क्या पक्ष रखती है या याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या कहा जाता है। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में जब सुनवाई होगी तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।